येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समान। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगा। यज्ञवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक। पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कनकन में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सन्मान। मंत्रासन स्वामी वाले प्रसाद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता भक्ति बहनों, सबको मेरा कोटि सन्मान। बड़ी खुशी की बात है जब हम लोग अपराह्न काल के सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग कराने वाले हमारे मंडू जी हैं। गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा है। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। संवाद है काकभूषुंडी और गरुड़ जी महाराज का। दोनों का संवाद है पक्षी का राजा गरुड़ जी में, और वो क्या प्रजा है काकभूषुंडी जी महाराज। प्रजा गए हैं किनके पास? राजा गए हैं प्रजा के पास में। ऊपर में देखिए, राजा गए हैं प्रजा के पास में। ठीक है, क्यों? मोह हो गया था, गरुड़ को मोह हो गया था। तो मोह को भंग करने के लिए ठीक है, शंकर भगवान ने कहा खागे जाने खागे की भाषा। आप चले जाइए किनके पास में? काकभूषुंडी जी महाराज के पास में। वही आपका शंका को दूर कर सकते हैं। तो वहां पर गए हैं और वही प्रश्न किए हैं, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? 7 गो प्रश्न किए। अब राजा किनके पास में गए? प्रजा के पास में, और उनसे प्रश्न किए हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो उसी को उत्तर बतलाया है, नरतन सम नहीं कौनो देगी, जीव चराचर जांचत जेगी। मनुष्य का शरीर जो मिला है भवसागर पार करने के लिए, और सबको ही जानते हैं। अपने अपने हाथ से अगर नापेंगे अपने शरीर को तो कितना होगा? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ, और एक बित्ता होता है 12 उंगली। एक बित्ता में 12 उंगली, तो 12 7 84। ये मनुष्य का शरीर जो है 84 लाख जोनि को पार करने के लिए मिला है। वही बतलाया, नरतन सम नहीं कौनो देही। मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। दूसरे शरीर अगर नापे, गाय अगर नापे अपने हाथ से तो 3.5 हाथ होगा। बकरी नापे, कुत्ता नापे, कोई भी नापेगा 3.5 हाथ का होगा, नहीं होगा। कहने का भाव है, सवार पर मानुष तहार पर केहू न। मनुष्य को सृष्टि का सिर मोर बतलाया गया है। 184 भरमी के ऊपर अटके आए, अब की पासा 9 पर है, फिर 84 जाए। तो नरतन सम नहीं कौनो देही, क्या विशेषता है इसकी? कहा
देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य। मनुष्य के शरीर में कहा देहस्था सर्व विद्या, 64 प्रकार की विद्याएं होती है, सब इसके अंदर में है। 51 प्रसिद्ध तीर्थ बतलाया गया है। और देवता कितना है? 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवता 3.5 हाथ शरीर में अटेगा? आश्चर्य लगता है कि नहीं? 3.5 हाथ के शरीर में 33 करोड़ देवता अटेगा? अगर थोड़ा थोड़ा भी जगह अगर देगा उसको रखने के लिए, बजरंगबली का देखते हैं मंदिर बनाते हैं कि नहीं, उसमें उसको स्थापना कर देते हैं। काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, बजरंगबली कितना है, अगर थोड़ा थोड़ा भी सब जगह लेगा तो संभव है 33 करोड़ अटेगा? नहीं अटेगा। लेकिन याद रखें, टीवी को देखिए, टीवी जो है 18 इंची का, 36 इंची का एयर प्लेट रहता है उसका, और उसमें रेलगाड़ी घुस जाती है। कितनी बड़ी रेलगाड़ी, और टीवी में घुस जाती है वो। समझ गए? फुटबॉल का मैदान देखिए कितना बड़ा है, क्रिकेट का मैदान, अब मैदान उसमें घुस जाता है। 50 तल्ला का बिल्डिंग, अब कोलकाता जाएंगे हैं देखने का तो मकान 50 तल्ला का है, अब 50 तल्ला का बिल्डिंग उसमें टीवी में घुस जाता है। कैसे घुसता है देखते हैं ना इसमें, ठीक है। हाँ, विशेषता देखिए, वो छोटा सा जगह में वो देखिए कितना बड़ा चीज घुसा देता है। मैं नेपाल में था, विराटनगर से गया था काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू। तो सबके मन में हुआ 3 बस में भर के गए थे काठमांडू, पूज्य दलबहादुर बाबा का जन्म स्थान देखने के लिए। उधर से लौटे ना हम लोग, सोचे कि बहुत समय 14 घंटा लगा था बस में जाने में। उधर से मन में हुआ कम समय में जाना है, पैसा ही नहीं लगेगा। तो यहाँ का वहाँ का पैसा 5000 रुपया लगा था हवाई जहाज में। दलबहादुर बाबा 13 आदमी का एक साथ में टिकट बना था। तो हवाई अड्डा गए, ऐसा नहीं कि तुरंत जाइए, बस स्टैंड जाते हैं तुरंत बस में बैठते हैं ना, चल देते हैं। लेकिन वहां पर वैसी बात नहीं, 3 घंटा पहले जाना पड़ेगा। पहले आपका बैग चेक होगा, कहीं बम तो नहीं है। शरीर को जो है चेक करता है, शरीर में टाइम बम तो नहीं फिट कर लिया है, उड़ा देगा उसको, हवाई जहाज को पूरा चेक होता है। चेक करने के बाद में तब आपको लेगा उसमें हवाई जहाज में। तब हम लोग पहले पहुंच गए। जब पहले पहुंचे, देखते हैं पाकिस्तान से को वो उतरा जहाज, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होता है इंग्लिश में पाकिस्तान। देखे 16 को ट्रक लोड हुआ, उसमें लोड किया हुआ ट्रक, और लोड किया उसमें हवाई जहाज में, लेके सीधा उड़ गया। उड़ाने वाला कौन था? मनुष्य ना। देखिए आश्चर्य, देखिए कैसा, उड़ाने वाला तो मनुष्य ही ना, लेके उड़ गया। अब सोचिए उतना उतना कैसे घुस जाता है टीवी में। बड़का बड़का जहाज, सब समुद्री जहाज देखेंगे कि कोई इतना बड़ा बड़ा जहाज, और उसको टीवी में घुसा देता है। देखते हैं टीवी, कैसी आश्चर्य है। कहने का मतलब है ऐसा आश्चर्य चीज बनाने वाला कौन है? वैज्ञानिक ने बनाया टीवी को, मनुष्य ने बनाया उसको। मनुष्य बनाया है, उतना बड़ा चीज को हम देख लेते हैं टीवी में। अब मनुष्य का शरीर को कौन बनाया है? साई को सिए तो मांस 10 लागे। मनुष्य का शरीर परमात्मा बनाया है, तो कोई चीज छोड़ा है इसमें? ठीक, तो इसलिए कहा देहस्था सर्व विद्या,
सब इसके अंदर में भर दिया। कितना सच की चीज है, तो सब जब भरा हुआ है, इसलिए कहा नर्तन सम नहीं कौनो देही, मनुष्य के शरीर के समान संसार में और दूसरा कोई शरीर नहीं है, सब इसके अंदर में। लेकिन देखने वाला चाहिए। गगन मंडल में औंधा कुआं, कहाँ अमृत का वासा, सगुरा वसो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार, और निगुरा किसको बोलते हैं? जो गुरु नहीं किए उसको निगुरा बोलते हैं, और जो गुरु किए उसको क्या बोलते हैं? सगुरा। निगुरा क्या नाम है? गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, सगुरा वसो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। बाहर का कुआं हम लोग जाते हैं, बाल्टी डुबाते हैं और पानी निकाल लेते हैं, सीधा है। कबीर साहब कहते हैं हमारे जो मस्तिष्क है ना, उल्टा कुआं है। ये तो सीधा कुआं है, पानी डालते हैं और बाल्टी डालते हैं, पानी निकाल लेते हैं। अब मनुष्य का शरीर कैसा है? औंधा कुआं, उल्टा कुआं। तो इसमें तो पानी भरा हुआ है, और उसमें क्या भरा है? अमृत भरा हुआ। क्या भरा है? अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बर भागी सुनते। कौन सुनने गया? अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, अब में ही प्रवृत्ति। अमृत भरा हुआ है। एक ब्राह्मण देवता था, बहुत गरीब था। जब गरीब था, किसी ने बताया देवता में सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले, जब से जल्दी खुश होने वाले आशुतोष हैं, शंकर भगवान। किनको बताया? जिसकी अगर पूजा करेंगे ना, ढड़दानी भस्मासुर को दे दिया था वरदान। क्या? जिसके माथे पर हाथ रखोगे जल के खत्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने क्या किया? पहले जो आशीर्वाद दे पर इसी पर देखें, आजमाइश करके, प्रैक्टिस करके देखें भस्म होता है कि नहीं। अब वही वरदान दिया शंकर भगवान, और भस्मासुर उसी के माथे पर हाथ रखने के लिए चला गया। बदलाइए, अरे इतना सब सोचना चाहिए। इसको जो वरदान दे रहा हूँ, कहीं मेरे माथे पर हाथ रख दे तो जो वरदान मतलब जल्दी खुश होने वाले, बेचारा संकट में पड़ गया, तब तक फिर है ना, वो पार्वती जी थी, कहा भाई हम लोग खुश है तो फिर उसको काहे परेशान करते हो? मना लिया। कहा शंकर भगवान हमको नाच दिखाते थे, तुम भी नाच दिखाओ तब मैं खुश होंगी। कहा ठीक है। रूप जाल में पड़ गया और कहा एक हाथ माथे पर दो, एक हाथ कमर पर दो, नाच दिखाओ हमको। अब उसके मुंह में पड़ के सब भूल गया, और जैसे माथे पर हाथ रखा अपने जल के खत्म हो। कैसा उधर वरदान थे शंकर भगवान, जो वरदान मांगते थे मिल जाता। 12 वर्ष तक सेवा किया ब्रह्मन देवता। 12 वर्ष तक सेवा किया, पूरा गया उसका समय, तो स्वप्न हुआ तुम वृंदावन के पास चले जाओ, वहां पर जीव गोस्वामी नाम करके एक महात्मा है, ध्यानस्थ है, तुम उसके पास में जाओ, कुछ मिल जाएगा तुमको। स्वप्न दिया शंकर भगवान। सुबह उठे, देखा वो स्वप्न हुआ है, चल दिया, पैदल चला। कई दिन लगा पैदल जाने में, भूखे प्यासे। और वहां जब गया, देखता सही में एक महात्मा जी जो है आंख बंद करके ध्यानस्थ है, जीव गोस्वामी नाम था उसका। जब पहुंचे वहां देखा, का शंकर भगवान सही, इनका जो स्वप्न दिए हैं सही। साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए, इंतजार करने लगे कब आंख खोलेंगे।
4 बज गया, उनकी आंख खुली, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा हमको शंकर भगवान आपके पास भेजे हैं। कहा क्यों? कहा आपके पास बहुत संपत्ति है, वही संपत्ति के लिए भेजा है। कहा तुम गरीबी में बैठी, तुम्हें गरीबी में तुमको याद किए हो ना, इसलिए तुमको ऐसा स्वप्न हुआ। तुम देख लो मेरे पास में कुछ चिमटा है और कमंडल है, इसके अलावा कुछ है? झोपड़ी भी नहीं। कहा शंकर भगवान झूठ नहीं बोलते, अगर आप नहीं बतलाएंगे, नहीं कुछ देंगे, यही जमुना में डूब करके मर जाऊंगा। अच्छा भी दिया उठ करके, जब कुछ दूर गया ना, उसको लगा कि सही है मर जाएगा ना क्या। कहा सुनो सुनो सुनो, लौटो। लौट के गया, जब गया उनके पास में, कहा देखो मैं स्नान करके आ रहा था तो देख पारस में हमको मिल गया था। पारस में एक पत्थर होता है, लोहा में सटाने से क्या होता है? वो सोना बन जाता है। कहा मैं स्नान करके आ रहा था तो देखा, उसको मैंने ढेला से झांप करके छोड़ दिया, स्पर्श हो जाएगा तो मैं छुआ लेंगे। ठीक, देखो जाओ ढेला को हटाओ, कहेंगे मिल जाए तो। बेचारा गया, गरीब आदमी, सही ढेला को हटाया, पारस मिल गया उसको। जब चिमटा में सटाया, देखा सोना बन गया। इतनी खुशी हुई उनको। अब बाल बच्चा सब नहीं मरेगा, जाएंगे और सोना बना लेंगे, बढ़िया बढ़िया ऐसी मकान बना लेंगे, ऐसी कार खरीद लेंगे। इतनी खुशी हुई उनको। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा दूर जब गया ना, वो साधु का संग किया था ना, मोक्ष द्वारे द्वारपालस्य द्वारः परिकृता, है ना, 4 गो दिया है ना उसमें। सब विचार संतोष और साधु संग। थोड़ा देर तक साधु संग किया, जैसे कुछ दूर गया, का इतनी कीमती पत्थर को, पारसमणि को ढेला में फेंक दिया था। ऐसे भी और कीमती चीज क्या है जो आंख बंद करके खोज रहा है? विवेक हो गया। साधु संग होने से विवेक होता है। इतनी कीमती चीज को ये ढेला में फेंक दिए थे, ऐसे से भी ज्यादा कीमती चीज हो गया इसके पास में, तब ना बंद करके खोज रहा है। तुरंत लौट गया और लौटा, जाकर फिर साष्टांग प्रणाम किया। तब क्यों लौटाया, क्या बात हुआ? तुम कहीं खोत नहीं गया पारसमणि? क्या खोत नहीं गया? दिखाया उसको, हाथ में है। लेकिन इतने कीमती चीज को आप ढेला में फेंक दिए थे। ऐसे से भी और कीमती चीज क्या है जो आप आंख बंद करके खोज रहे हैं? कहा जब तक ये रहेगा ना पारसमणि, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। जैसे जैसे वो कहा ना, तुरंत फेंक दिया जमुना नदी में पारस। पारस को फेंक दिया। महात्मा जी से, जीव गोस्वामी से दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के साधन करने लगे। जब साधन करने लगे, महर्षि संतसेवी प्रभु जी महाराज कहा करते थे, 4 व्यक्ति किताब पढ़ते होंगे, कोई 25 पन्ना पढ़ के सो गए हैं, कोई 50 पन्ना पढ़ के सो गए हैं, कोई 75 पन्ना पढ़ के सोए हैं, और कोई 100 पन्ना पढ़ के सोए हैं। तो जगने के बाद भी कहाँ से शुरू करेंगे? जो 25 पन्ना पढ़ के सोए 26 से शुरू करेंगे, जो 50 पन्ना पढ़ के सोए हैं 51 से शुरू करेंगे, जो 75 पन्ना पढ़ के सोए हैं 76 से शुरू करेंगे, और जो पढ़ ही लिए समूचे पार कर गए हैं तो उसको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। साधना में भी यही बात है। जो भ्रष्ट था वो, जैसे उसको दीक्षा दिया,
कुछ ही दिन में उसका सूरत जो है पीठ से ब्रह्मांड में चला जाता, बस निश्चिंत है। पदावली को अगर पढ़ेंगे तो पदावली में है, साधन में पग जाओ अति गंभीर हो, यातन सुदिन रहे धीर बलबीर हो, सांझ भोर दिन रहे कुछ जाने नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जरूरत रहे माही चेतन सही। अभी मच्छर काटता है तो हम लोग जान जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं। अगर मक्खी बैठती है तो जान जाते हैं। और जिनका सूरत अगर पीठ से ब्रह्मांड में चला जाए, कब आप दिन में बैठेंगे रात में बैठेंगे भी पता नहीं चलेगा। आपको मच्छर काट रहा है कि मक्खी बैठी हुई है पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति होती है। उसका वही स्थिति जब साधना करने के लिए बैठते थे तभी उनका सूरत पीठ से ब्रह्मांड में चला जाता था। एक दिन जीव गोस्वामी ने देखा उनको, अरे देखते ही तो जो है इसका सूरत पीठ से ब्रह्मांड में चला जाता है। ध्यान से उठा, प्रणाम किया, कहा अब तो तुम घर जाओ, बाल बच्चा सब मर गया ना, भूखे है क्या है। तो कहा क्या कहें गुरुदेव, आप तो ठग लिए थे हमको। क्या कहते? उन्होंने कहा लख लख हीरा मोती अंतर झोरी छे घरे जावे कार्य की। लख लख हीरा मोती अंतर झोरी छे घरे जावे कार्य की। मतलब घर जाके क्या करेंगे? हमारे अंदर में तो लाखों लाख हीरा मोती बरसता है। आप हमको पारस मणि देके ठग लिए थे। पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। पारस मणि में शक्ति नहीं है कि लोहा को अपने जैसा बनाने, पारस जैसा। लोहा को सोना बना सकता है लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकता है। और संत में अपना जैसा, संत में शक्ति है अपने जैसा बनाने की। बाबा देवी साहब का बहुत शिष्य, लेकिन गुरु महाराज को अपने जैसा बनाने। पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। संसारिक आदमी को देखिए क्या क्या चाहिए। अगर पैदल चल रहे हैं मन में होता है साइकिल हो जाती तो बड़ा अच्छा। जो पैदल चल रहे हैं और साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल चाहिए। अब मोटरसाइकिल अगर हो गई तो फोर व्हीलर चाहिए। ठीक है, अच्छा अंत है उसका चाह। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में सो सुख नहीं अमीरी। अगर अमीरी में सुख रहता तो टाटा बिरला जो है सुखी हो जाते। और जियो का जो मालिक है क्या है, मुकेश अंबानी, समझ गए, सुखी हो जाता।